नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, फाइनली मैं आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं जिसका इंतजार मैंने पिछले 7 महीनों से किया है। जनवरी 2024 जब से मैंने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड करना शुरू किया था, तब से मैं ये वीडियो को बताना चाहता था, ये 5 मिस्टेक्स को बताना चाहता था जो हम डेली कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल हम इस प्रिपरेशन से तंग आके इस एग्जाम की प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं। परंतु ये वो 5 गलतियां हैं जो आप करते तो हो, आपसे होती तो हैं, परंतु आपको समझ नहीं आती। तो आज इन 5 की 5 गलतियों को आपके सामने हम जग जाहिर करने वाले हैं। हो सकता है कि ये वीडियो आपके एमपीपीएससी प्रिपरेशन की एग्जाम के मायने को बदल देगी। ये वीडियो आपके सक्सेस रेट को बढ़ा देगी। ये वीडियो आपका ना पढ़ने का जो मन है उसको वापस पढ़ने के रास्ते पे लेके आ जाएगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये जो 5 मिस्टेक्स हैं, इनमें से जो सबसे खतरनाक मिस्टेक है दोस्तों, वो 5वें नंबर की मिस्टेक है। उसको मैं लास्ट में दिखाऊंगा। वो सबसे डेंजर मिस्टेक है, बहुत खतरनाक, मतलब उससे खतरनाक कोई मिस्टेक है ही नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को स्किप करके सीधे 5वीं गलती पे पहुंचेंगे तो आप वीडियो का जो माहौल है, जो सल्यूशन है, वो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो अपना समय दीजिए एक ऐसी वीडियो को देखने के लिए जो शायद आपके जिंदगी के 2 से 3 साल बचा देगी एमपीपीएससी की इस प्रिपरेशन में। ठीक है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक एक प्रॉब्लम को दोस्तों हम लोग उठाएंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम, मिस्टेक नंबर 1, नो चेंज आफ्टर फेलियर। हम प्रीलिम्स का एग्जाम देके आ गए, हम प्रीलिम्स के उस एग्जाम में फेल हो जाते हैं, परंतु फेल होने के बाद भी हमारे अंदर हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। चाहे हमारे रूटीन में कोई बदलाव लाना हो, हम नहीं बदलते। हमारी स्ट्रेटजी में कोई बदलाव लाना हो, हम नहीं बदलते। हमारी कमजोरियों को पहचानना हो, हम नहीं पहचानते। जैसे ही आप प्रीलिम्स देख के आते हो, आप जवाब दीजिए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो प्रीलिम्स का पेपर देके आने के बाद घर पर बैठ के उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का तात्पर्य है कि आपने क्वेश्चन पेपर उठाया और हर क्वेश्चन के आपने पढ़ा और ये पता लगाया कि मैं जितना भी पढ़ के गया था, मैं 2 महीने पढ़ के गया, 3 महीने पढ़ के गया, 6 महीने पढ़ के गया, 15 दिन पढ़ के गया, मैं जितना भी पढ़ के गया था, क्या मुझे उस पढ़ाई में से लग रहा है कि ये क्वेश्चन किसी ना किसी किताब में से आया होगा? अगर आया है तो उस पर टिक लगा दो या ओके लिख दो। और अगर आपको लगता है कि भैया ये किताब विताब में से तो लग ही नहीं रहा, ये कहीं और ही बाहर से आया है, तो आप उस पर क्रॉस लगा दीजिए या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दीजिए। आप देखिए कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस गलत कर रहे हो। एमपी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपसे गलत हो गए, मतलब आपकी एमपी कमजोर है, आपने अपनी वीकनेस पहचानी। पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको धड़ाधड़ गलत करते हो, मतलब आपकी वीकनेस पॉलिटी है। आपने साइंस बेस्ड क्वेश्चंस या करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन गलत किए हैं, मतलब आपकी करंट अफेयर कमजोर है। तो आपने वीकनेस अपनी आइडेंटिफाई कभी करनी नहीं है, आपने रूटीन अपना बदलना नहीं है। आपको तो बस प्रीलिम्स देके आना है, एक दिन डिप्रेशन में बैठना है, दूसरे दिन अपने आसपास वाले लोगों को गालियां देनी है, इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, फलाने की वजह से नहीं हुआ, ढिमकाने की वजह से नहीं हुआ, और तीसरे दिन झोला टांग के पहाड़ों पे घूमने निकल जाना है या ट्रिप पे घूमने को निकल जाना है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगने लगता है कि आप बहुत आराम डिजर्व करते हो, आप एंजॉयमेंट डिजर्व करते हो। क्यों साहब? क्या आपकी मंजिल आपने हासिल कर ली कि जो आप आराम डिजर्व करने के ख्वाब संजो रहे हो? अगर घूमने निकलोगे तो फिर घूमने ही जाओ। फिर आप इस गलती के लिए खुद को जिम्मेदार तो आपने ठहराया नहीं, क्योंकि आपने ना एनालिसिस किया, आप तो सीधे घूमने चले गए। तो पहली फुर्सत में आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन को ही छोड़ दो। फिर अगर आपके अंदर अपना फेलियर के बाद बदलाव करने की आपके अंदर कोई फितरत नहीं है, आपको अपना रूटीन, अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। पहले मैं इस बार ये 2 किताबें पढ़ के गया था, मैंने ये 2 किताबों को अच्छे से नहीं पढ़ा, मैं अब की बार अपना रूटीन बनाऊंगा, मैं इन 2 किताबों को अच्छे से पढ़ के जाऊंगा। अपनी स्ट्रेटेजी मुझे बदलनी पड़ेगी। पहले मैं केवल 2 घंटे पढ़ रहा था, मुझे 3 से 4 घंटे खींचना पड़ेगा। पहले मैं केवल पढ़ रहा था। बहुत से लोग कहते हैं हाँ पढ़ लिया है सर, पूरा पढ़ लिया है। अरे देवी और देवताओं,
पढ़ने से काम नहीं चलता है, मेमोराइज करना पड़ता है, दिमाग में याद होना चाहिए। जो तुम्हें याद नहीं है ना, मतलब वो तुमने पढ़ा ही नहीं है। तो रिवीजन कब करोगे? आपको प्रीलिम्स के 10 दिन कम से कम पहले कुछ भी नया पढ़ना ही नहीं चाहिए, केवल रिवीजन पर रिवीजन पर। 10 दिन मैंने बहुत कम बोले हैं। जिसको सच में ईमानदारी से पेपर निकालना होता है वो 1 महीना सिर्फ रिवीजन लगाता है। अभी प्रीलिम्स के 8 महीने बचे हैं, सब मौज मस्ती मार रहे हैं आड़ी टेढ़ी, और जो मौज मस्ती नहीं भी मार रहे हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आंसर राइटिंग करने में लगे पड़े हैं। अरे भैया, तुमसे प्री तो निकल नहीं रहा है, आंसर राइटिंग में माथा फोड़ रहे हो। प्री एक बार निकालो ना अच्छे से, उसके बाद 3 महीने मिलेंगे मेंस की तैयारी में। तो मेंस तो तुम अभी से पढ़ते चलो, थोड़ा 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 थोड़ा। प्रीलिम्स के साथ ही तुम्हें मेंस पढ़ना पड़ेगा। प्री के बाद तुम मेंस नहीं कर पाओगे, भगवान भी साक्षात उतर के आ जाए तो मेंस नहीं कर पाओगे प्री के बाद 3 महीने में। उन 3 महीने में जो भी तुमने मेंस पढ़ा है उसका रिवीजन करोगे और डेली आंसर राइटिंग करोगे। तो यार, जब तुम्हारा प्रीलिम्स निकला नहीं है और तुम क्या करने में लगे पड़े हो? तुम आंसर राइटिंग करने में लगे पड़े हो। बेवकूफी, गधा मजदूरी, जीरो स्मार्ट वर्क, जीरो स्ट्रेटेजी, जीरो रणनीति। तो ये गलती सबसे बड़ी है जो करता है व्यक्ति। उसके बाद दूसरी गलती पे आते हैं दोस्तों। बाप रे बाप, ये गलती तो कैसे एकदम नसों में घुसी पड़ी है। इनकंसिस्टेंसी। 2 दिन पढ़े, 5 दिन नहीं पढ़े। क्या करी? सारी बुक्स कलेक्ट कर ली, खुशी हो रही है बुक्स देख के। किसी टीचर की स्ट्रेटेजी वीडियो देख ली, अरे यार मजा आ गया, अब तो मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया कैसे एग्जाम क्रैक करना है। बढ़िया अपनी टेबल वेबल सजाई, बढ़िया 1-2 जगह घर पे परिवार पे बोला और दोस्तों में बोला, यार अब तो मुझे लग के करना है, अब तो मुझे करना है साहब, अब तो मुझे करना है, अब तो मुझे करना है। 2 दिन पढ़े नहीं कि उसके बाद 5 दिन तक आता पता ही नहीं है। खासतौर पे जो नौकरी कर रहे हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि आपको अपनी जॉब से एक बेहतर जॉब पे जाना है और आप सच में उसके लिए सिंसियर हो और आप ऐसी हरकत कर देते हो कि 2 दिन पढ़ के 5 दिन आपका आता पता ही नहीं है पढ़ाई का, तो ऐसे केस में नहीं होने वाला है, छोड़ दो, नहीं होगा। क्यों होगा? 2 लाख लोगों में से 20 डिप्टी कलेक्टर बनने, 10 डिप्टी कलेक्टर बनने, तुम क्यों बनोगे? तुम ऐसा क्या अलग कर रहे हो जो 2 लाख में से तुम वो 10, 15, 20, 25 सीट पर जाके बैठ जाओगे? तो खुद इमेजिन करके देखो ना, जब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो तो तुम कैसे सपने देख सकते हो भला? तो 2 दिन पढ़ते हो, 5 दिन नहीं पढ़ते हो। तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। जब भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आंख बंद करो, खुद से जवाब मांगो कि मैं इस तैयारी में क्यों आया हूं, क्या मुझे किसी और ने भेजा है, क्या मैं खुद से करना चाहता हूं? अगर मैं खुद से करना चाहता हूं तो मैं क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि मैं एक अच्छी लाइफ चाहता हूं, मैं एक अच्छा करियर चाहता हूं, मैं अपनी फैमिली के लिए अच्छा जीवन चाहता हूं। तो आपको जवाब देगा आपका मन। वो है आपका इनसाइड मोटिवेशन। आपको आउटसाइड मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। शायरियां सुनना, रील्स देखना, मोटिवेशन रील्स देखना, तुम्हारे पास मोटिवेशनल रील देखने का समय है? उस मोटिवेशनल रील को डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के दूसरों को दिखाने का समय है? बट खुद अपने करियर के लिए अपने अंदर झांक के मोटिवेशन को देखकर पढ़ने का समय नहीं है तुम्हारे पास। बहुत गजब बात, बड़ी आला बात कर दी। तो जब तक तुम ये गलती करोगे तो ये इनकंसिस्टेंसी का बड़ा सा लोहे का बॉल है, आपके जीवन के चकनाचूर हिस्से कर देगा। मैं जो भी काम कर रहा हूं, अगर मैं उसमें इनकंसिस्टेंट रहूंगा, मैं डेली मेहनत नहीं करूंगा, तो मेरे जीवन का भी यही होगा, आपके जीवन का भी यही होगा। हो सकता है कोई बड़ा किस्मत वाला हो, घर बार से बहुत जायदाद संपत्ति पैसा लेके बैठा हो, घर वाले बस बिठा के खिलाएं उसको, तो वो इनकंसिस्टेंट रहे तो शायद फिर भी उसकी लाइफ चल जाए। परंतु अगर तुम इस कैटेगरी में नहीं हो, तुमको खैरात में कुछ मिला नहीं है, तुमको जो मिला है, तुम्हारे माँ बाप ने जो कमाया है सब अपने दम पे कमाया, तुम्हें भी वही करना पड़ेगा। तो तुम जितना जल्दी हो सके कंसिस्टेंसी में आ जाओ और ये आदत अपनी छोड़ दो, ठीक है? 5वीं तो बहुत खतरनाक है। तीसरी पे आता हूं दोस्त। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? सोचोगे, सोचोगे और इंतजार करोगे। यार एक काम करता हूं, ये कोर्स खरीद लेता हूं, आज खरीद लेता हूं, कल से शुरू करूंगा। आज निकल गया, कल निकल गया, परसों निकल गया, 1 हफ्ता निकल गया, 1 हफ्ते बाद पूरी कहानी भूल गए। अब वापस शुरू से स्ट्रेटेजी वीडियो देख रहे हो कि यार आखिर एमपीपीएससी की तैयारी करनी कैसे है,
फिर स्ट्रेटेजी वीडियो देख ली, फिर मन बना लिया कि भैया फलाना कोर्स लेना है, या चलो कोर्स नहीं लेना है, फलानी किताब खरीदनी है, सब बढ़िया कर लिया, सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, 1 महीना फिर निकल गया, 10 दिन फिर निकल गए, फिर डिप्रेशन में आ गए, फिर डिमोटिवेट हो गए, 15 दिन बाद फिर क्या सर्च कर रहे हो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमपीपीएससी। भैया तुम जीवन भर क्या गूगल पे और यूट्यूब पे यही वीडियो सर्च करने वाले हो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमपीपीएससी? या कभी तुम वो चीज स्टार्ट करोगे भी? दुनिया कर करके निकल निकल के आगे चली जाएगी और आप हमेशा यही सर्च करते रहना, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस, हाउ टू कंबाइंड स्टडी फॉर प्री एंड मेंस, हाउ टू डाउनलोड नोट्स, हाउ टू परचेज नोट्स, हाउ टू खरीद नोट्स, हाउ टू फलाना, हाउ टू ढिमकाना, बस इसी में लगे रहना। बस थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, सोच विचार, वेट, इंतजार, खत्म। 1 और साल निकल जाएगा, जुलाई तो निकल गई, 5 महीने और बचे हैं, हो गया काम तुम्हारा। आ जाओ ये देख लेते हैं। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तुमको उतना ही मिलेगा। अगर तुम इतने में खुश हो, अपनी एक मीडियोकर जिंदगी में खुश हो, तुम जो भी जैसा तुम्हारा चल रहा है ऑल गुड है, बढ़िया, तो ठीक है, फिर कुछ मत करो, ये सब वेस्ट है, वीडियो बंद करो और आगे बढ़ो। परंतु अगर तुम्हें सच में करना है तो तुम कब तक सोचोगे? सोचते ही रहोगे। अप्लाई भी करने की चीज होती है साहब। मैं सोच रहा हूं मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा, मैंने गाड़ी चलाना कभी सीखा ही नहीं। मैं सोच रहा हूं मैं पढ़ूंगा, मैंने पढ़ना कभी शुरू किया ही नहीं। तो आपके जीवन की गाड़ी वहीं की वहीं रुकी रहेगी। देयर विल बी नो मूवमेंट व्हाटसोएवर। ये तीसरी गलती। चौथी गलती, 5वीं आने वाली। अरे भैया ये तो बवाल, 5वीं तो इससे भी इसकी भी मतलब और 3 गुना 5 गुना लेवल की गलती है। इस व्यक्ति के लिए एक है वास्तविक रास्ता जिस पर चलने के बाद सक्सेस मिलेगी, दूसरा है इसका आसान रास्ता। सुनो अब क्या होगा। अभी बचे हैं प्रीलिम्स की तैयारी के लिए 8 महीने। 8 महीने बाद मार्च के आसपास 2025 का प्री आएगा। अब तुम ये 8 महीने बढ़िया, अभी आगे रक्षाबंधन आएगा, जन्माष्टमी आएगी और फिर नवरात्रे वगैरह आएंगे, दिवाली वगैरह आएगी, बढ़िया तुम अपना दिवाली तक तो समय पूरा काला करने वाले हो। तो 8 महीने में से तुम करते 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 5 खर्च कर देते हो। अब तुम्हारे पास कितने बचे? अब तुम्हारे पास 3 महीने बचे। तीसरे महीने में तुम स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करते हो, दूसरे से पढ़ना चालू करते हो और लास्ट के 1 महीने में वास्तविकता में पढ़ने की कोशिश करते हो। तो तुमने क्या किया, तुमने अपने इस 8 महीने की बैंड बजा के लास्ट में तुम इसको कितने पे लिया है? 1 महीने पे लिया है। और अब तुम डिटेल स्टडी तो कर नहीं सकते, खत्म समय। अब क्या करोगे? यूट्यूब पे जाओगे, कंप्लीट पॉलिटी इन 2 आवर्स। भैया कंप्लीट पॉलिटी इन 2 आवर्स, 2 आवर्स में पॉलिटी पढ़ोगे तुम? मिनिमम 100 घंटे की चीज को तुम 2 घंटे में पढ़ोगे? तुम 10 घंटे का भी पॉलिटी का लेक्चर देख लोगे ना, तब भी तुम पॉलिटी में एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। मेंस में हमें 90 लेक्चर रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, उसके 2-2 घंटे के, 180 घंटे का कंटेंट। कम से कम उसका आधा तो पढ़ो, 90 घंटे 100 घंटे तो पढ़ो। तुम क्या 2 घंटे में तुम्हें पॉलिटी पढ़नी है? टीचर क्या जादूगर है? अरे 2 घंटे में इंजन चालू करने में समय लग जाता है पॉलिटी का। तुम्हें 2 घंटे में पूरी पॉलिटी चाहिए, तुम्हें 5 घंटे में पूरी पॉलिटी चाहिए, तुम्हें हर यूनिट का मैराथन चाहिए। मैराथन 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 मैराथन। अबे मैराथन बनाने वाले का तो काम है मैराथन बनाना। कल को मैं भी मैराथन बनाऊंगा, मेरा काम है। लेकिन तुम्हें तो सेलेक्ट होना है ना। तुम कितने मैराथन देखोगे? जीवन भर मैराथन ही देखते रहोगे। यूट्यूब पे जितने भी चैनल हैं उनके व्यूज बढ़ाने का ठेका ले लिया है तुमने। मैराथन देखने के लिए तुम्हारी जिंदगी हुई है, शुरू हुई है। तुमने तुम्हारा उद्देश्य जन्म लेने का यही था, मैराथन देखना। 2 घंटे में तुम्हें पॉलिटी पढ़नी है, 5 घंटे में तुम्हें हिस्ट्री पढ़नी है। तुम्हें ये वीडियोस देख के अच्छा तो लगेगा, लेकिन तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अच्छा लगेगा, टीचर ने 2 घंटे में बहुत मेहनत करी होगी, बहुत स्मार्ट तरीके से उसने पॉलिटी पढ़ाया होगा, मानता हूं। 10 घंटे में उसने पूरा इतिहास पढ़ा दिया आपको, ये भी मैं मानता हूं। सुन के देख के मजा आएगा, ये भी मैं मानता हूं। बट एग्जाम तुम्हारा नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट पढ़नी थी, प्रीलिम्स की बुक लिस्ट बता बता के थक गए, हम थक गए। परंतु वो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट कोई पढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो रियल रास्ता है, और रियल रास्ता तो मुश्किल होता है, और हमको क्या चाहिए? आसान। हमने कह दिया साहब
तुम एक किताब बढ़िया एमपीजीके की घोल के पी लो, एक किताब तुम जनरल स्टडीज की घोल के पी लो, और एक बार तुमने जनरल स्टडीज की कोई किताब घोल के पी ली, मान के चलो लूसेंट तुमने कर लिया, सारे क्वेश्चन तुम्हारे लूसेंट से बनेंगे नहीं, ये भी गारंटीड है। लेकिन लूसेंट की डिस्क्रिप्टिव किताब पढ़ना ही अपने आप में मुश्किल है। क्या तुम लूसेंट किताब के डेली 7 से 8 पेज नहीं याद कर सकते? क्या तुम लूसेंट किताब के डेली 10 पेज याद नहीं कर सकते? अगर तुम एमपीपीएससी के सिलेबस के अनुसार लूसेंट की डिस्क्रिप्टिव किताब पढ़ते हो, उसमें तुमको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी, उसमें तुमको फिजिक्स नहीं पढ़नी, उसमें तुमको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, उसमें तुमको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, 100 पेज तो ऐसे ही माइनस हो गए, 300 साढ़े 300 पेज का कंटेंट बचेगा मुश्किल से। तुम 10-10 पेज भी डेली पढ़ते हो भैया, तुम बस 24 घंटे में 10 पेज नहीं पढ़े जा रहे, 24 घंटे में से आधा माइनस कर दे, 12 घंटे में तुमसे 10 पेज नहीं पढ़े जा रहे, तो भाई तुम तैयारी कर काय को रहे हो? तुम अगर लग जाओ ना, भिड़ जाओ, 40 दिन के अंदर लूसेंट खत्म करके पटक सकते हो, लेकिन करोगे नहीं। क्यों? 40 दिन, इतनी मेहनत, अपने को तो फोकट में नौकरी चाहिए, मेहनत कैसे कर पाएंगे अपन? ये तो संभव नहीं है। हमको आसान रास्ता देखना है। सर आपने तो ये कह दिया कि लूसेंट की डिस्क्रिप्टिव बुक पढ़ लो, और डिस्क्रिप्टिव बुक पढ़ने के बाद सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र के एमसीक्यू लगा लेना। लेकिन सर ये तो टफ रास्ता है, टफ रास्ते पर तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें तो आसान रास्ते की आदत है। हमको फोकट में जो नौकरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे सर, एक किताब खरीद के लाएंगे मार्केट से, वो किताब कंप्लीट जनरल स्टडीज की किताब होगी। हम ना तो जीएस की डिस्क्रिप्टिव किताब पढ़ेंगे, ना हम साइड में मेंस की तैयारी करेंगे, ना हम सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट की एमसीक्यू किताब पढ़ेंगे। हम तो सब एक किताब लेके आएंगे कंप्लीट जीएस की, और वो भी साहब कौन सी? एमसीक्यू वाली। और उस एक किताब को हम पढ़ के जाएंगे और हम उससे डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। वाह क्या बात है, मजा आ गया। तो भैया तुम्हारी ऐसी सोच है तो किसको झूठ बोल रहे हो तुम? किसको पागल बना रहे हो? कुछ भी ऐसे लड्डू है, कौन सा तुमने टॉपर देख लिया है? अरे तुम्हारा कोई सा भी कोटा हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, लेकिन एमपी पीएससी या किसी भी स्टेट का पीएससी निकालने के लिए तुम्हें एक हार्ड वर्किंग, एक स्मार्ट वर्किंग बंदा चाहिए। किसी भी टॉपर को उठा के देख लो, हल्का मद्दा नहीं है, वो पढ़ के गया है। तुम्हारी तरह नहीं वो एक जीएस की किताब उठा के एमसीक्यू लगा लगा के चला गया। वो 15-15 20-20 साल पुरानी कहानी सुनना बंद कर दो कि एक लूसेंट की ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू लगा के तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाता था। सब भ्रम है, झूठ है, अब कुछ काम नहीं आता। डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, सीटें घट रही हैं। आसान रास्ता, ऐसे आसान रास्ते का क्या करोगे जो झूठा है, जो तुम्हें कहीं नहीं लेके जाएगा? रियल रास्ता तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। जिस भी तुम टीचर को फॉलो करते हो, जिस भी टीचर के ऊपर तुमको भरोसा है, वो तुमसे मेहनत करने के लिए कह रहा है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के लिए कह रहा है, प्रीलिम्स की फैक्चुअल बुक पढ़ने के लिए कह रहा है, तो पढ़ो, बात मानो उसकी। हमने भी वीडियोस बना बना के डाली हैं, प्रीलिम्स की कंप्लीट बुक लिस्ट, मेंस की कंप्लीट बुक लिस्ट, सेल्फ स्टडी से करना है उससे कर लो, ऑनलाइन कोर्स से करना है उससे कर लो, हमने सब दे रखा है। करो तो सही, कि बस सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, और अंत में सोचते सोचते एक आसान रास्ता पकड़ लेंगे। बहुत से लोग तो ऐसे कहते हैं सर इंस्टाग्राम पे एक पेज है, वो जीएस के क्वेश्चंस डालता है, हम तो वहां से पॉलिटी पढ़ के गए। वाह बेरू, अरे यार तू वो पंचायत में डालोगे ना, आए सर, तो ऐसे ही बोलने का मन करता है। तुम इंस्टाग्राम से पॉलिटी पढ़ के जाओगे? ऐसे दिन आ गए तुम्हारे। सर हमने एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, वो डेली एमसीक्यू भेजता है। अच्छा अच्छा, सर हम उसको लगाते हैं। ओ हो, वो टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला भी हुनरबाज है। चलो वो तो मदद कर रहा है तुम्हारी फोकट में, फ्री में, वो तो सज्जन बंदा है भैया। लेकिन तुम बेअकल हो ना कि तुम टेलीग्राम पे एमसीक्यूज लगा के, कोई तुमसे पूछेगा तुम्हारी सक्सेस स्टोरी, अरे मैं तो डिप्टी कलेक्टर बना हूं, मैं तो डीएसपी बना हूं, मैं तो तहसीलदार बना हूं, केवल टेलीग्राम के एमसीक्यूज लगा के। कुछ भी सुना है कभी किसी को ऐसे बोलते हुए, करते हुए कभी किसी को ऐसा सुना है? पॉसिबल नहीं है। मत खुद को झूठ में डालो, ये हरकत करना बंद करो और रियल रास्ते पे बढ़ना शुरू करो। ठीक है, अब आ रहे हैं हम पांचवी और सबसे बड़ी मिस्टेक। हाथ पहले ही मैं आपसे जोड़ लूं, जितने भी बच्चे अपना घर छोड़ के बाहर पढ़ने जाते हैं, ये पांचवी गलती उनके ऊपर अप्लाई हो रही है। तुम अपने होम टाउन से भोपाल पढ़ने गए हो, तुम अपने होम टाउन से ग्वालियर पढ़ने गए हो, तुम अपने होम टाउन से इंदौर पढ़ने आए हो,
इंदौर, ग्वालियर और भोपाल, ये तीन मेजर जगह हैं जहां पर एमपीपीएससी के इंस्टीट्यूट्स चलते हैं। तुम इन तीन जगह पे अपना घर छोड़ के गए हो, तो तुम्हारे साथ ये पांचवी गलती तुम्हारे ऊपर भयंकर भारी पड़ने वाली है। सबसे ज्यादा तुम पे भारी पड़ेगी जो घर से बाहर निकल के पढ़ने गए हैं। आओ देख लो, अच्छे अच्छों को यहां पर डूबते बर्बाद होते हुए देखा है हमने। ये लो भैया तुम्हारी कहानी। चाहे इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे ग्वालियर हो, चाय मिलती है चकाचक, चाय के कैफे हैं भरपूर। और चाय के कैफे पे जाके क्या होती है, स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो और तुम चाय के कैफे पे जाके करते हो बोल बच्चन। तुम चाय के कैफे पे जाके करते हो गॉसिप, तुम चाय की टपरी पे जाके करते हो फालतू की बकवास। और ये फालतू की बकवास तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे नॉलेज को, तुम्हारी पर्सनैलिटी को, दे ईट यू लाइक अ ब्लडी टर्माइट। आपको दीमक की तरह खाते हैं ये। आपको पता भी नहीं है आप क्या कर रहे हो। आपकी साइकोलॉजी वो चाय की चुस्कियां लेते हुए ऐसी खराब हो जाती है कि आप वहां पर केवल यूजलेस टॉक्स करते हो। आपको चाय पीनी है, एकांत में बैठ के पी लो, लेकिन फालतू लोगों से खुद को दूर कर लो। और अगर आपसे अनजाने में यह हरकत हो रही है, तो यह आज आपको बता दिया गया है। दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि भाई ये हमारे रास्ते का एक जहर है और इस जहर को हमें चाय में घोल के नहीं पीना है, क्योंकि ये जहर हमको अंदर से खा रहा है। तुम वहां जाओगे, तुम्हारा कोई दोस्त होगा चाय की टपरी पे, तुम उसके साथ जाओगे, वो कहेगा यार मुश्किल लग रहा है, मुझसे नहीं हो रहा। उसके ये विचार तुम्हारे दिमाग में एंटर करेंगे, तुमको लगने लगेगा यार मुझसे होगा कि नहीं होगा। पहला सबसे बड़ा कीड़ा है ये। दूसरा, तुम इधर उधर की दुनियादारी की बातें करते हो बैठ के, क्योंकि चाय क्या है साइंटिफिक समझो। चाय के अंदर जो टी है, चाय पत्ती, वो आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स डाउन करती है। और जब आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स डाउन होता है, तो आप थोड़े से कंफर्टेबल जोन में आके हर प्रकार की बातें करना शुरू कर देते हो। तो ऐसी हरकत जो आपको पता है, ऐसी गलती जो आपको पता है कि आपके साथ हो रही है डेली, आप उसको क्यों कर रहे हो? आप अपने घर से बाहर आए हो, आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हो, आप इंसाफ करो उस जगह के साथ। आप पूरी शिद्दत से वहां अटेंडेंस दो, पूरी शिद्दत से आप वहां पे पढ़ाई करो, लगो, भिड़ो। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, चाय की टपरी पे अलग अलग प्लानिंग्स बनती हैं हमारी कि यार छोड़ो यार, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, घर पे बैठ के पढ़ेंगे, रूम पे बैठ के पढ़ेंगे। हो गई रूम पे पढ़ाई, हो गए रूम से सिलेक्शन, हो गई लाइब्रेरी में पढ़ाई तुम्हारी। तुम जहां पढ़ने आए हो चुपचाप वहां बैठ के पढ़ो। तुमको चाय पीनी है, एकांत में अपने कमरे में बैठ के चाय पियो। तुम्हें घर पे, तुम्हें बात करनी है किसी से, तुम अपने घर पे बात करो ना यार। आलतू फालतू एक माहौल क्यों क्रिएट कर रहे हो अपने लिए? तो इसीलिए मैंने कहा है ये चाय पे चर्चा है सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में आने वाले 70% बच्चे कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ बाहर घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं। मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से, मुझे नहीं पता ये वीडियो कहां जाने वाली है, और कौन कौन इस वीडियो को सुनने वाला है, बट अगर गलती से भी मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है ना, और तुम अगर 19 साल के हो, 20 साल के हो, अभी जस्ट इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में तुम आए हो, और तुमने बहुत लाखों फीस खर्च कर दिया है, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, जन कितनी कितनी फीस है लोगों की, तो यार तुम उसके साथ इंसाफ करो। तुम्हारी उम्र कम है, अपनी से बड़ी उम्र के लोगों के साथ उठना बैठना बंद करो, क्योंकि वो तो अपनी बैंड बजा चुके हैं। और जो बड़ी उम्र वाले हैं वो सुन लो, अगर आपकी उम्र 24 है, 25 है, 26 है, 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, तुम क्यों ये गलती पे गलती दोहरा रहे हो? तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें तो पता है ना ये गलत है, तुम्हें तो पता है ना ऐसे नहीं होगा, तो तुम क्यों कर रहे हो उस चीज को? तो तुमको भी बचना है। और जो कम उम्र वाले बच्चे लेटेस्ट आ रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में एंटर कर रहे हैं, आपको भी खुद को संभालना है, अपने दिमाग के घोड़ों पर लगाम कसनी है। हम बाद में भी घूम सकते हैं,
हम बाद में भी मस्ती कर सकते हैं, हम बाद में भी गॉसिप कर सकते हैं, हम बाद में भी चाय पे चर्चा कर सकते हैं। जिंदगी केवल 20-21 साल की नहीं है दोस्त, उसको बड़े नजरिए से देखो। आगे तुम ये सब कुछ करोगे और आज तुमने सही उपयोग नहीं किया तो तुमको आगे जाके सिर्फ धक्के खाने पड़ेंगे, सिर्फ तुमको धक्के खाने पड़ेंगे। फेलियर जो व्यक्ति है, मैं अपने आप को अपनी इस उम्र में आके फेलियर ही मानता हूं। फेलियर वाला व्यक्ति, मान लिया चलो कि आपको ये नहीं बता सकता कि सक्सेस कैसे होना है, परंतु जो व्यक्ति फेलियर है वो आपको ये जरूर बता सकता है कि ये सब काम आप अगर करोगे तो सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं होगे। फेलियर वाला व्यक्ति आपको गलत रास्ते पर जाने से रोक सकता है, आपको गलत चीजों को करने से रोक सकता है, क्योंकि वो उसको भुगत चुका है। तो एज अ स्टूडेंट प्लीज इन 5 गलतियों से दूर रहो दोस्त, और भिड़ो, लगो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ। चैनल पे जाके मैंने प्रीलिम्स की बुक लिस्ट की प्रॉपर वीडियो डाली हुई है। 8 महीने में कैसे प्रीलिम्स निकालना है केवल बुक लिस्ट के माध्यम से पूरा बताया हुआ है। क्रांति यूट्यूब बैच हमारा चैनल पे चल रहा है, क्यों? ताकि प्रीलिम्स की बुक लिस्ट तो पढ़ लोगे, लेकिन प्रीलिम्स में जो विचित्र किस्म का कंटेंट होता है जिसके लिए आपको 50 जगह भटकना पड़ता है, वो मैं सारा उस क्रांति यूट्यूब बैच में पढ़ा रहा हूं। तो बुक लिस्ट फॉलो करो, क्रांति यूट्यूब बैच का एक लेक्चर डेली देख लिया करो, आपका प्रीलिम्स कहीं नहीं जाएगा दोस्त, कहीं नहीं जाएगा। और अगर आप साथ में मेंस लेके नहीं चलना चाहते हो, मत लेके चलो। आप एक खोखली सड़क पर चलना चाहते हो, बेशक आप चलिए, परंतु सत्य कभी नहीं बदलेगा। आप कुछ भी कह दें, कितना भी रीजन दे दें, सत्य कभी नहीं बदलेगा। बिना मेंस के आप जब भी प्री पढ़ोगे आप गड्ढे में जाओगे, और अगर आप सिर्फ मेंस पढ़ोगे और प्री पे ध्यान नहीं दोगे तो भी आप गड्ढे में जाओगे। ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है। यूपीएससी के एग्जाम में मेंस पढ़ा होना जरूरी है, क्योंकि जो फैक्ट है वो मेंस में से ही आते हैं। बट एमपीपीएससी में ऐसा नहीं है, यहाँ के मेंस में अलग ही क्वेश्चन आते हैं, यहाँ के प्री में अलग ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 50-50% का फॉर्मूला देना है। दिन में अगर आप 4 घंटे मात्र पढ़ते हो तो 2 घंटे प्री पढ़ो, 2 घंटे मेंस पढ़ो, प्लीज ऐसा करो। 100% होगा, हार मत मानना, ठीक है? हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। मुलाकात करूंगा मैं आपसे अगले किसी एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।